नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको, नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है, 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं। पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहां पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहां अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूं, निर्वाण भी मैं ही हूं, विनाश भी मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूं, मैं अंकों से परे हूं। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूं तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूं तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा कर दे तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है,
शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर सातवां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति, तो धन आएगा। विपत आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसा का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा तारा आ गया। तो पांचवा तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेमा, पांचवा प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए बात करते हैं अब आपकी राशि के बारे में, धनु राशि के। तो धनु राशि में हमारे 3 नक्षत्र हैं। पहला है मूला, सब इस नाम सुना होगा, काफ़ी कार्मिक नक्षत्र बोलते हैं, केतु का नक्षत्र है, पूर्व जन्म से केतु जुड़े हुए हैं। इस नक्षत्र की जो देवी है वो नेत्रति हैं, काली माता से भी इसको जोड़ते हैं। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जड़ों की तरफ ले जाता है व्यक्ति को,
नीचे की तरफ ले जाता है। काला जादू, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट, डिस्कवरी वाले लोग जो खोज में लगे रहते हैं, और इस तरह का एक रहस्यमय नक्षत्र है मूला। गंधांत में भी आता है, इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि भाई पूरे चार्ट के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी इसमें पैदा होते हैं। कई बार व्यक्ति इसमें संकी भी हो सकता है, अचानक से कोई चीज़ को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, तोड़ फोड़ के उसके अंदर तक जाने की कोशिश करता है। और कई बार इसी तरह का व्यक्ति कोई खोज करता भी हो सकता है। तो अच्छा भी नक्षत्र है, बुरा भी, दोनों तरह का नक्षत्र है। डिपेंड करता है कि कैसे केतु हैं, केतु उसके मालिक हैं, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्या एस्पेक्ट पड़ रहा है, किस योगा में है, ये सब कुछ देखना होता है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा, शुक्र का नक्षत्र है। फेम देता है, व्यक्ति में साहस देता है, हिम्मत देता है। ऐसे व्यक्ति वक्ता अच्छे होते हैं, फेम वगैरह, अपने बल पर बहुत सारी चीज़ों में उनका कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, हाँ ये भी कर लूँगा, अभी ये भी कर लूँगा, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, और कुछ कर भी लेते हैं कुछ चीज़ें, तो उनमें फेमस भी हो जाते हैं, और कुछ चीज़ों में फेल होते हैं। तो इसी वजह से कि ये सोचते हैं कि सभी कुछ कर लेंगे, पर इसमें कोई भी व्यक्ति सभी चीज़ें नहीं कर सकता। पर ये इनकी अच्छाई भी है और बुराई भी। अच्छाई है कि कॉन्फिडेंस है, आदमी ट्राई करेगा तो कुछ तो होगा, उसमें वो ऊपर भी जा सकता है और जाता भी है। तो इसको अर्ली विक्ट्री बोलते हैं। जीवन के जो पहला जो चरण होता है, जीवन के जो आरंभिक जीवन होता है, उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार ये लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कई बार उनका फेम कई बार बहुत दूर तक फैल जाता है। पानी से इसका रिलेशन है पूर्वाषाढ़ा का, पानी के आसपास, पानी की चीज़ों से, समुद्र के किनारे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे, आपस इसका देवता है, इसलिए उससे बड़ा इसका ताल्लुक है। इसके बाद है उत्तराषाढ़ा, फाइनल विक्ट्री। तो ये लोग जो हैं शुरू में थोड़ा सा संघर्ष, पर बाद में जब ऊपर उठते हैं तो उठते ही चले जाते हैं। ये एक, जैसे पूर्वाषाढ़ा में व्यक्ति अपने ऊपर अपने को स्ट्रेंथ बना के ऊपर जाता है, ये लोग अपने सर्कल बना के दूसरों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, सभी को साथ में लेकर एक ग्रुप अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और किसी बड़ी उसके लीडर बन सकते हैं, देश के, कंट्री के, गाँव के मुखिया बन सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर आगे चलने की इनकी क्षमता होती है। और इसमें धर्म के जो सारे गुण होते हैं, धर्म पालन करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, सभी को लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गुरूर, एगो होता है, पर ओवरऑल अच्छा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा बात की, अगर आपको धनु राशि में मूला नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए फिलहाल में सूर्य प्रत्येक तारे में आ रहे हैं, जो 5वां तारा है। बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते, तो अपने जो बॉस हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो ऐसे लोग हैं जो आपसे उच्च पद पर हैं, उनसे बना के रखिएगा। कोई बात होती है तो अपना टाल दीजिएगा, बढ़ाइएगा नहीं, मधुर अपनी वाणी रखिएगा। उससे क्या होगा, ये जो समय है ये निकल जाएगा, इस समय में भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आप अच्छी तरह से समय को निकाल पाएंगे, क्योंकि सूर्य प्रत्यक में जा रहे हैं। सूर्य आपकी जो राशि में है, पिता को डिनोट करते हैं, बड़े लोगों को भी डिनोट करते हैं। यात्रा वगैरह में थोड़ा सावधान रहिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि कर्म प्रधान है संसार, अगर बुरा योग भी है और अगर आप ध्यान रखते हैं बातों का तो वो समय निकल जाता है। उसके बाद है पूर्वाषाढ़ा, उनके लिए अच्छा है। जिनका पूर्वाषाढ़ा, उनको पिता से, बॉस से और जो आपसे बड़े लोग हैं उनसे, धर्म से, यात्राओं से फ़ायदा ही होने वाला है, उनके लिए ये अच्छा होगा। तो एक ही राशि में 7.5 चल रही है इनकी भी, इनके लिए भी शनि गुरु रेट्रोकेट है, पर इनका थोड़ा फ़ायदा होगा, इनको थोड़ा संभल के चलना है। उत्तराषाढ़ा के लिए भी विपत्ति है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे सब ठीक चल रहा है, अचानक से कोई ऐसी चीज़ कि भाई गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, कुछ ऐसा जो अचानक से होता है, विपत्ति उसी को बोलते हैं जिसका पता नहीं होता आदमी को, तो इस तरह की टेंशन आ सकती है। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो मूला के लिए निधन में आ रहा है, पूर्वाषाढ़ा के लिए साधक और उत्तराषाढ़ा के लिए प्रत्यक। तो
मूला वालों के लिए दूसरा ग्रह मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है, तो अपना एनर्जी जो है, अपना जो गुस्सा है वो किसी गलत चीज़ पे निकाल सकते हैं, अपनी जो एनर्जी है उसको गलत दिशा में यूज कर सकते हैं। तो आप जब इसे जानते हैं तो आप उसको किसी पॉजिटिव दिशा में यूज कीजिए, किसी अच्छी जगह पर लगाइए। अगर कैसे करें उसके लिए कोई अच्छी किताब पढ़िए, गीता, बाइबल, कुरान, कोई अच्छा वीडियो देखिए, अच्छी बातें सुनिए, तो उससे खुद ब खुद आपका ध्यान अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। तो जहाँ ध्यान जाएगा वहीं एनर्जी भी जाएगी, वहीं ऊर्जा भी जाएगी। तो इस चीज़ का आप, ये रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी है, आप इसका ध्यान रखिए। बाकी मंगल के लिए भगवान हनुमान की पूजा कर सकते हैं, वो जो रेमेडी मंगल की है, मीठा दान वगैरह वो भी कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा साधक है, उनके लिए अच्छा है, मेहनत करेंगे फ़ायदा होगा। मंगल आपके साथ हैं, पंचम आपके जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, और अगर बच्चे बाहर हैं, फॉरेन में हैं, तो उनसे भी आपको लाभ होने वाला है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके सास ससुर पर पड़ रही है। शादी की लाइफ, बाद की लाइफ, तो शादी की बाद की जो लाइफ होती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें काफ़ी पैशन रहेगा, काफ़ी एनर्जी रहेगी, सास ससुर से भी आपको लाभ हो सकता है। ठीक इसी तरह मूला के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव रहेंगी। और अगर उत्तराषाढ़ की बात की जाए तो उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रख रहा है इन सभी बातों का जो अभी मैंने बताई हैं। अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु मूला के लिए प्रत्यक में है, पूर्वाषाढ़ा के लिए 6 माह में है। प्रत्यक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है इंसान को, चीज़ें आसानी से नहीं होती हैं, बंधन फील करता है, इस तरह का हार्ड टाइम कह सकते, थोड़ा कठिन समय। और पूर्वाषाढ़ा के लिए अच्छा है इसी राशि में, और उत्तराषाढ़ के लिए भी थोड़ा सा कठिन समय है। तो राहु कहाँ पर बैठे हैं? सप्तम में, तो पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, बिजनेस में जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट में उसमें, और व्यापार में खास ख्याल रखना है किसको? मूला और उत्तराषाढ़ा वालों को। पूर्वाषाढ़ा वालों को चांस लेना है, रिस्क लेना है थोड़ा सा, और उनको उससे फ़ायदा भी होगा। तो इस तरह से आप लाभ उठाइए। अगर बात करते हैं गुरु की और शनि की, एक साथ बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों सूर्य के नक्षत्र में है, तो एक सही रिजल्ट आएगा। तो गुरु और शनि मूला वालों के लिए विपत्ति वाले नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा के लिए संपत्ति वाले नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म मतलब बीच का सा नक्षत्र है। सिर्फ सेहत का ख्याल रखना है, और जैसा करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। किसके द्वारा? गुरु के और शनि के द्वारा। अब आपकी राशि में गुरु जैसे पहले और चौथे घर के हैं, तो घर खरीदना, घर बेचना, इन चीज़ों में बड़ा ध्यान रखना होगा मूला वालों को। अगर ऐसा कुछ करते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें हो सकता है कि भाई ऐसी जगह ना हो जहां आप चाहते हैं। इसका उल्टा पूर्वाषाढ़ा के लिए अच्छा है, उनके लिए सब चीज़ें, माता से लाभ हो सकता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, आपका फेम भी मिलेगी। अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो अच्छी जगह होने के चांसेस हैं। और अपने जो गुरु हैं अपने उनसे आपको लाभ मिलेगा, विद्या से आपको लाभ मिलेगा। मूला वालों के लिए हो सकता है कि अब एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा ध्यान से करें, ज़्यादा ही पूरा एकदम देख के करें, क्योंकि हो सकता है जो आप याद करें वो एग्ज़ाम में ना आ पाए। तो पूरा पढ़ के जाएं तो फिर तो आएगा ही, कहाँ से आएगा भाई, है ना। तो इस तरह से है। उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म मतलब बीच का है, बड़ा बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है शनि का। तो शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो जो पूर्वाषाढ़ा वाले हैं उनको धन का लाभ होगा, फैमिली में अच्छा वो बना रहेगा माहौल, और अचानक से धन की प्राप्ति भी दिखा रहा है, और भाइयों का, पड़ोसियों का, उन सब का भी साथ मिलेगा। किनको? पूर्वाषाढ़ा वालों को। और मूला और उत्तराषाढ़ा के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि खास करके मूला वाले की भाई बहन के जो भी हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे थोड़ा नोक झोंक हो सकती है, परिवार में थोड़ा क्लेश हो सकता है किसी बात को लेकर। जिनका है मूला नक्षत्र, धनु राशि में मूला नक्षत्र है, अगर धनु राशि में आपका मूला नक्षत्र है और आप बुध का देखना चाहते हैं कि आपका कैसा रिजल्ट आएगा, तो बुध आपके साधक में है, पूर्वाषाढ़ा के लिए प्रत्यक में, और उत्तराषाढ़ा के लिए 6 माह में। और बुध आपके तीसरे और दसम स्थान के स्वामी है, तो बुध आपके लिए फेवरेबल है, सप्तम में है। तो बिजनेस में आपका दिमाग, बुद्धि, इंटेलिजेंस, अगर आप उससे काम लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, वो आपके साथ में रहेगी। हालांकि पूर्वाषाढ़ा के लिए सब कुछ अच्छा है, पर वाणी का ध्यान रखना है, आप कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ बातें अपनी बिगाड़ सकते हैं। उत्तराषाढ़ा के लिए वाणी अच्छी है, उनका साथ देगी, और आपके जो
मौसी हुई, आपकी बहन हुई, आपकी बेटी हुई, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपसे छोटे जो लोग हैं उनसे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर केतु की बात करें तो मूला से जो केतु है जन्म में है, मूला नक्षत्र वालों के लिए। पूर्वाषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है धनु राशि में ही, उनके लिए परम मित्र में है। और उत्तराषाढ़ा में जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है धनु राशि वालों जातकों का, उनके लिए भी बहुत अच्छा है केतु। तो केतु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पहले तो केतु लग्न में आ रहे हैं तो आपका दिमाग अच्छी तरह काम करेगा, बुद्धि सही काम करेगी, और धार्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, रिसर्च में, लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स के जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, उसके लिए, ज्योतिष, अकल्ट, टैरो, इन सब चीज़ों के लिए, योगा, प्राणायाम, इस तरह के जो हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसन, उन सब के लिए अच्छा रहेगा। किसके लिए? पूर्वाषाढ़ा के लिए अच्छा रहेगा और उत्तराषाढ़ा के लिए अच्छा रहेगा। मूला के लिए ठीक ठीक रहेगा, ना अच्छा ना बुरा। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मूला के लिए अच्छा और पूर्वाषाढ़ा के लिए प्रत्यारी में जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा कठिन रहेगा, और उत्तराषाढ़ा के लिए संपत्ति आएगा। तो शुक्र क्या दिखाते हैं? स्त्री दिखाते हैं, सौंदर्य दिखाते हैं, कलात्मक चीज़ें दिखाते हैं, एक्टिंग दिखाते हैं, सारी जो चीज़ें जो शो पीस की हैं, जो शो की हैं, जो ब्रांडेड हैं, उनको दिखाएं। तो इन सब चीज़ों से मूला को लाभ हो सकता है, उत्तराषाढ़ा को भी लाभ होगा, और पूर्वाषाढ़ा को थोड़ा सा संभल के चलना है स्त्रियों के साथ। ऑफिस में वैसे तो आपके लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ अच्छा है, दोस्तों से, पिता से, और बाकी जो लोग हैं, काम में आपको तरक्की मिलेगी, ट्रांसफ़र भी आपका अच्छी जगह हो सकता है। सिर्फ स्त्रियों से थोड़ा सा प्यार से रहना है, उनसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं तारा सिद्धांत की मदद से। तो मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।